नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म हमें देखना है, तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। नाउ हमें बताया कि प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल उसको कंसिडर किया जाता है जो कि 10 to 12 kg ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन वो फॉर्म करता है। नाउ अगर प्रोटीन को अगर कंसिडर किया जाए तो प्रोटीन उसके स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन की वजह से वो जाना जाता है। नाउ और भी प्रोटीन को अगर हम उसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो लॉट्स ऑफ अमाइनो एसिड मीन्स वो एक पॉलीमर है, मीन्स उसका जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो अमाइनो एसिड्स है। मीन्स अमाइनो एसिड एक दूसरे को कनेक्ट होने के बाद मीन्स एक में को कनेक्ट होने के बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर देते हैं। सो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने के बाद अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और उस अमाइनो एसिड का ओन मेटाबॉलिज्म वो शो करता है। सो नाउ हमें उस अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखना है इस लेक्चर में। तो हमें अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखना है, तो कुछ रिएक्शंस होंगे या फिर कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जिसका हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म देखने से पहले। तो नाउ अगर हम ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन की बारे अगर बात करें तो ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन, ये जो दो प्रोसेस है ये जो दो प्रोसेस है यहाँ पे ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन, ये स्टार्टिंग मीन्स ये इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म मीन्स इसके साथ ही इस एक्चुअल जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट होता है। मीन्स इसको इस दोनों रिएक्शन मीन्स ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन को इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कंसिडर किया जाता है। तो नाउ स्टार्टिंग में हम पहले देखेंगे कि ट्रांसअमाइनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि ट्रांसअमाइनेशन क्या होती है। सो हमें देखना है कि ट्रांसअमाइनेशन, तो पहले हम देखेंगे कि ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है। ट्रांसअमाइनेशन एक इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये जो है मोस्टली अगर इसकी बात की जाए तो मोस्टली नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मीन्स नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म करने के लिए इस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का यूज़ होता है। मीन्स हम अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं तो कौन से अमाइनो एसिड इसमें जनरली इसको मेटाबोलाइज होंगे। तो नाउ अगर ट्रांसअमाइनेशन की अगर बात की जाए तो एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है और इसका और मोस्ट ऑफ द मीन्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म के लिए इस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का यूज़ होता है। अगर और देखा जाए इस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन में क्या होता है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, मीन्स अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर किया जाता है कीटो एसिड को और उस कीटो एसिड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स वो कीटो एसिड न्यू अमाइनो एसिड को फॉर्म करता है। मीन्स अगर ओवरव्यू अगर ट्रांसअमाइनेशन का देखा जाए तो एक अमाइनो एसिड है, इस पे ट्रांसएमिनेजेस जो एंजाइम है मीन्स अमीनो ट्रांसफरेजेस और इस अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप मीन्स NH3 ग्रुप ट्रांसफर होगा कीटो एसिड को और इस कीटो एसिड आके जाके फॉर्म करेगा न्यू अमाइनो एसिड, मीन्स ये अगेन अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा और यहाँ का NH3 ग्रुप रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो स्केलेटन बचा इस स्केलेटन का फॉर्मेशन होगा अगेन मीन्स कीटो एसिड में। मीन्स हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड और यहाँ पे कीटो एसिड फॉर्म हुआ तो ये कीटो एसिड वेरियस फॉर्म में यूज होता है। मीन्स ये कीटो एसिड एनर्जी जनरेशन में इसका यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स एनर्जी जनरेशन में इसका यूज होता है। देन ग्लूकोज के सिंथेसाइज में इसका कीटो एसिड का यूज होता है। देन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में इस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या फिर सिंथेसिस में इस कीटो एसिड का यूज होता है। देन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म करने के वास्ते इस कीटो एसिड का यूज होता है। मीन्स यहाँ पे जो कीटो एसिड फॉर्म हुआ इस अमाइनो एसिड का NH3 ग्रुप रिमूव होने के बाद ये वेरियस मीन्स इसका इम्पोर्टेंस हमने देखा कि एनर्जी जनरेशन में यूज होता है। देन ग्लूकोज का सिंथेसिस करने में यूज होता है। देन फैटी एसिड का सिंथेसिस करने में यूज होता है। देन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म करने में यूज होता है। मीन्स और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट होगा इस एंजाइम का नाम होगा अमीनो ट्रांसफरेजेस। मीन्स यहाँ पे ये एंजाइम मीन्स अमीनो ट्रांसफरेजेस ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा या फिर इसका दूसरा नाम है ट्रांसअमाइनेजेस। इस एंजाइम का दूसरा नाम है।
और ये जो ट्रांसअमाइनेजेस और अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो एंजाइम है ये इस अमाइनो एसिड पे एक्ट करेंगे और इस यहाँ का अमोनिया ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कीटो एसिड में। और ये जो कीटो एसिड है यहाँ पे जो यूज होगा उस कीटो एसिड का ये जो कीटो एसिड है और उसका इस कीटो एसिड का कन्वर्शन होगा अमाइनो एसिड में, जिससे फिर वो डिमिनेशन में जाएगा और डिमिनेशन में NH3 फ्री अमोनिया लिबरेट होगा जो कि यूरिया फॉर्म करने के मीन्स यूरिया साइकिल में जाएगा और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होगा। मीन्स ये ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन के हमने ओवरव्यू देखा। तो नाउ अब हम देखेंगे कि एक्चुअल मैकेनिज्म मीन्स यहाँ पे जो एंजाइम है अमाइनो ट्रांसफरेजेस या फिर ट्रांसअमाइनेजेस, ये एंजाइम पीएलपी डिपेंडेंट है मीन्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट डिपेंडेंट है। और हमें पता है कि पीएलपी एक विटामिन B6 मीन्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है तो विटामिन B6 का एक डेरिवेटिव है। और अब हम देखेंगे कि एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ट्रांसअमाइनेशन हमें देखनी चाहिए, तो ट्रांसअमाइनेशन में एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो नाउ सपोज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रांसअमाइनेजेस है ये जो ट्रांसअमाइनेजेस है ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। तो मोस्ट देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसअमाइनेजेस आर देयर बट एलानिन ट्रांसअमाइनेजेस एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेजेस ये मेजर रोल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसअमाइनेशन में। तो नाउ अब हम एग्जांपल लेंगे एलानिन का। एलानिन का एग्जांपल लेंगे। एलानिन के पास से NH3 ग्रुप मीन्स NH3 ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे NH3 ग्रुप ट्रांसफर किया जाएगा कीटो एसिड है और कीटो एसिड यहाँ पे है अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि एक कीटो एसिड है मीन्स ये कीटो एसिड है। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उस एंजाइम का नाम होगा ट्रांसअमाइनेज। ये जो ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है इस एलानिन पे एक्ट करेगा और यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप है ये अमोनिया ग्रुप इस अल्फा कीटोग्लूटारेट मीन्स इस कीटो एसिड को ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पे जो कीटो एसिड है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने तो बताया था कि ट्रांसअमाइनेज जो है वो पीएलपी डिपेंडेंट एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एलानिन के पास का जो NH3 ग्रुप है वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के पास चला जाएगा मीन्स ये अमोनिया ग्रुप यहाँ पे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पे आ जाएगा और इस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का कन्वर्शन होगा पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में मीन्स पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में इसका कन्वर्शन होगा। और फिर इस पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में का जो NH3 ग्रुप है वो NH3 ग्रुप इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया जाएगा और इस अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्शन होगा ग्लूटामेट में, इसका कन्वर्शन होगा ग्लूटामेट में। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि एलानिन के पास जो NH3 ग्रुप था वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के पास गया मीन्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को अटैच हुआ और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का कन्वर्शन हुआ पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में मीन्स इसका कन्वर्शन हुआ पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में। और इस पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट ने जो NH3 ग्रुप कैरी किया तो NH3 ग्रुप को इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे देगा और इसका इस कीटो एसिड का कन्वर्शन होगा अमाइनो एसिड में जो कि यहाँ पे ग्लूटामेट अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ। तो नाउ यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर करने के बाद इसका जो स्केलेटन बचा इसका कन्वर्शन होगा कीटो एसिड में मीन्स इसका कन्वर्शन होगा कीटो एसिड में। यहाँ पे एलानिन यूज हुआ तो इसका कन्वर्शन होगा पायरुवेट में और ये जो पायरुवेट है यहाँ पे वो एक कीटो एसिड है, यहाँ पे पायरुवेट कीटो एसिड है जो कि वेरियस इसके फेट्स होंगे वो वेरियस फॉर्म में मीन्स वेरियस रिएक्शन से पायरुवेट शो करेगा। नाउ अब यहाँ पे जो एंजाइम है यहाँ पे मीन्स जिस एंजाइम ने ये रिएक्शन कैटालाइज की उस एंजाइम का नाम होगा सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। मीन्स यहाँ पे दो एंजाइम यूज होंगे ट्रांसअमाइनेशन में मीन्स ये सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज और इसको शॉर्ट फॉर्म में SGOT ऐसा भी हम SGPT हम ऐसा भी लिखते हैं। ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस में इसका यूज़ किया जाता है मीन्स ये इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक पर्पसेस में। ना ये जो SGPT है ये एलानिन पे एक्ट करेगा और इसका कन्वर्शन पायरुवेट में जो कि कीटो एसिड है और
यही एलानिन के बारे में आफ्टर द रिमूवल ऑफ NH मीन्स आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ NH3 ग्रुप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं सो वहाँ पे अमीनो ग्रुप का मीन्स ट्रांसफर ही होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एलानिन एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में जो उसका NH3 ग्रुप है वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के पास गया और इसका कन्वर्शन पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में हुआ। हम इस पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट ने जो NH3 ग्रुप क्या कैरी किया तो इसका कन्वर्शन कीटो मीन्स इसने अल्फा कीटोग्लूटारेट को NH3 ग्रुप दे दिया और इस अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्शन हो ग्लूटामेट में। नाउ अब डीअमाइनेशन में क्या होगा कि इस ग्लूटामेट से NH3 ग्रुप रिलीज हो जाएगा और अगेन इसका कन्वर्शन होगा कीटो एसिड में, जो कि इसके फंक्शंस होंगे कीटो एसिड को परफॉर्म करेगा। मीन्स इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसअमाइनेशन। अगर एलानिन के जगह हमने अगर एस्पार्टेट यूज किया होता, सपोज कंसिडर करो कि एलानिन की जगह हमने एस्पार्टेट यूज किया, तो उस केस में सिमिलर वैसे होगा कि एस्पार्टेट के पास जो अमीनो ग्रुप है तो अमीनो ग्रुप PLP को ट्रांसफर किया जाएगा और इसका कन्वर्शन पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में होगा। नाउ पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट ने जो NH3 ग्रुप कैरी किया वो अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया जाएगा और इसका कन्वर्शन ग्लूटामेट में होगा। नाउ डिफरेंस क्या आता है कि एस्पार्टेट का NH3 ग्रुप रिमूव होने के बाद यहाँ पे इसका कन्वर्शन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, यहाँ पे इसका कन्वर्शन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि एक पायरुवेट के जैसा ही एक कीटो एसिड है। और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम का नाम होगा सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज, ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज मीन्स एलानाइन ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसफरेजेस, एलानाइन ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसफरेज ट्रांसअमाइनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये जो ट्रांसअमाइनेशन है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस के वास्ते ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स हमने ये पूरी जानकारी ट्रांसअमाइनेशन के बारे में देखी। नाउ अब हम देखेंगे कि डीअमाइनेशन क्या होती है। तो ये जो ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन जो रिएक्शंस है वो साइमल्टेनियसली कैरी आउट होती है। मीन्स पहले ट्रांसअमाइनेशन होंगी उसके बाद डीअमाइनेशन होंगी, ऐसा नहीं। तो ट्रांसअमाइनेशन जो है तो ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन साइमल्टेनियसली कैरी आउट होती है। तो ट्रांसअमाइनेशन में हमने क्या देखा कि ट्रांसअमाइनेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ammonia group from an amino acid to the keto acid, and that keto acid get converted into a new amino acid, and the skeletal of that amino acid from which the NH3 group is transferred, it is converted into keto acids, and these keto acids show its various functions. Now अब हम देखेंगे डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन में क्या होता है कि देयर इज रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप, देयर इज रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप मीन्स यहाँ पे अमोनिया ग्रुप का रिलीज होता है और यहाँ पे जो अमोनिया यहाँ पे रिलीज हुआ वो अमोनिया यूरिया सिंथेसिस के वास्ते या फिर इसके कुछ अनदर फंक्शंस होंगे, उस फंक्शन में वो फंक्शंस को यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप रिलीज हुआ वो दिखाएंगा। बट जनरली और मेजरली अगर यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है वो यूरिया सिंथेसिस के वास्ते यूरिया साइकिल में एंटर करता है। मीन्स डीअमाइनेशन प्रोसेस क्या है, इट्स द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ NH3 ग्रुप, और यहाँ पे NH3 ग्रुप फ्री NH3 ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो NH3 ग्रुप रिलीज हुआ वो यूरिया सिंथेसिस के वास्ते यूज होगा। नाउ ये जो डीअमाइनेशन है ये डीअमाइनेशन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, इस ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या डिफरेंस है कि वो दोनों ही केस में तो अमोनिया ग्रुप रिलीज होगा, बट मीन्स इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज द प्रोसेस विच इस केस में क्या होता है कि NH3 मीन्स अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाता है, मीन्स अमोनिया ग्रुप लिबरेट हो जाता है और ये जो रिएक्शन है मीन्स ये लिबरेशन ऑफ अमोनिया जो है तो ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के साथ कपल्ड है, मीन्स इट इज कपल्ड विद द ऑक्सीडेशन कपल्ड रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज होगा और ये जो रिलीज ऑफ अमोनिया ग्रुप और द लिबरेशन ऑफ अमोनिया ग्रुप है तो ये मीन्स इट इज कपल्ड विद द ऑक्सीडेशन और उसके वजह से हम इसको ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऐसा बोलते हैं। तो नाउ यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में जो एंजाइम हेल्प करेगा तो जो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि हम पहले ट्रांसअमाइनेशन की एक लाइन खींचेंगे कि यहाँ पे हमने एलानाइन देखा था, इस एलानाइन का कन्वर्शन अल्फा कीटोग्लूटारेट में हुआ था, मीन्स अल्फा कीटोग्लूटारेट
अल्फा कीटोग्लूटारेट को इसने अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर किया था, मीन्स यहाँ पर का जो अमोनिया ग्रुप है, यहाँ पर का अमोनिया ग्रुप इसने अल्फा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफर किया था और इसका कन्वर्शन हुआ था ग्लूटामेट में। नाउ यहाँ पे क्या होगा, इस ग्लूटामेट पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, इस ग्लूटामेट पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने इसके ऊपर ग्लूटामेट पे ऊपर एक्ट करने के बाद इस ग्लूटामेट से NH3 ग्रुप रिलीज हो जाएगा, इस यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाएगा और ये जो अमोनिया ग्रुप यहाँ पे रिलीज हुआ वो यूरिया सिंथेसिस के वास्ते यूज होगा। नाउ अब ग्लूटामेट का स्केलेटन बचा, तो इस ग्लूटामेट का कन्वर्शन होगा कीटो एसिड में, जो कि ये इसके फेट्स दिखाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ ओवरऑल कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने इस ग्लूटामेट पे एक्ट किया और यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज हुआ, मीन्स अमोनिया ग्रुप लिबरेट हुआ, मीन्स इसका डीअमाइनेशन हुआ और यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप लिबरेट हुआ तो अमोनिया ग्रुप यूरिया सिंथेसिस में जाएगा, मीन्स यूरिया सिंथेसिस के वास्ते यूज होगा और इस ग्लूटामेट का कन्वर्शन होगा, मीन्स ये ग्लूटामेट फॉर्म करेगा अगेन कीटो एसिड्स और ये जो कीटो एसिड्स है उसके फंक्शंस दिखाएंगे। नाउ हमने ये देखा कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के बारे में, और यहाँ पे जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है एक जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, एक जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। सो ये जो एंजाइम है इसको इफेक्टिवली वर्क करने के वास्ते इसको NAD+ की जरूरत होती है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि NAD+ यूज होंगे और इसका कन्वर्शन होगा NADH+H+ में, NADH+H+ में इसका कन्वर्शन होगा। मीन्स इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। मीन्स ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या हुआ कि मीन्स ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने उस ग्लूटामेट पे एक्ट किया, वहाँ पे अमोनिया ग्रुप ग्लूटामेट के पास जो अमोनिया ग्रुप था वो अमोनिया ग्रुप वहाँ से रिलीज हो गया और उसका कन्वर्शन कीटो एसिड मीन्स उसका कन्वर्शन अमोनिया में हुआ और वो अमोनिया फर्दर यूरिया साइकिल में जाएगा और उस ग्लूटामेट का जो स्केलेटन बचा था उसका कन्वर्शन कीटो एसिड में हुआ। मीन्स ये ओवरऑल अबाउट हो गया कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में। और अब हम देखेंगे कि नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या होती है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, और ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है इट इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ अमोनिया, मीन्स इसमें भी अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाता है, बट ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन के साथ कपल नहीं है। मीन्स इट इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ अमोनिया विदाउट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीडेशन के अंदर ये जाती नहीं, मीन्स ये ऑक्सीडेशन के साथ कपल नहीं होती। सो इस ऑन दैट बेसिस हम इसको नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऐसा बोलते हैं। मीन्स नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है विदाउट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। नाउ यहाँ पे तीन एंजाइम्स यहाँ पे यूज होंगे जो कि नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो पहला एंजाइम होगा वहाँ पे डिहाइड्रेजेस, सेकंड एंजाइम होगा यहाँ पे डिसल्फाइड्रेजेस और थर्ड एंजाइम होगा हिस्टिडेज। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा सपोज कंसीडर करो कि डिहाइड्रेजेस एंजाइम अमाइनो एसिड्स पे एक्ट करेंगे लाइक सेरीन, होमोसेरीन, देन थ्रियोनाइन, सेरीन, होमोसेरीन एंड थ्रियोनाइन। मीन्स हम नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन देख रहे हैं कि नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है और इसका कन्वर्शन होता है मीन्स ये विदाउट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो तीन एंजाइम्स है वो तीन एंजाइम्स इस नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें फर्स्ट एंजाइम है डिहाइड्रेजेस, और डिहाइड्रेजेस इस अमाइनो एसिड्स पे एक्ट करेगा और इस यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इसका कन्वर्शन होगा रिस्पेक्टिव कीटो एसिड्स में। मीन्स डिहाइड्रेजेस एंजाइम ने इस अमाइनो एसिड्स पे एक्ट करने के बाद यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इसका कन्वर्शन होगा रिस्पेक्टिव कीटो एसिड्स में। नाउ अब यहाँ पे डिसल्फाइड्रेजेस, यहाँ पे जो डिसल्फाइड्रेजेस जो एंजाइम है मीन्स सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पे एक्ट करेगा। मीन्स सपोज कंसीडर करो कि सिस्टीन, इसने सिस्टीन पे एक्ट किया, मीन्स डिसल्फाइड्रेजेस ने सिस्टीन पे एक्ट किया, वहाँ पे NH3 और H2S ग्रुप
पायरुवेट में, पायरुवेट इसका कीटो एसिड से, मीन्स पायरुवेट ये सिस्टीन का एक कीटो एसिड है। नाउ देन हिस्टीडेज, हिस्टीडेज के केस में क्या होगा कि ये जो हिस्टीडेज जो एंजाइम है तो ये हिस्टीडीन पे एक्ट करेगा, हिस्टीडीन पे एक्ट करेगा और यहाँ पे अमोनिया ग्रुप रिलीज हो जाएगा, मीन्स अमोनिया ग्रुप मीन्स यहाँ पे इसका डीअमाइनेशन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा यूरोकैनेट में, इसका कन्वर्शन होगा यूरोकैनेट में, मीन्स इट्स ऑल अबाउट द नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या है कि वहाँ पे रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप विदाउट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप कपल्ड विद द ऑक्सीडेशन, मीन इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द डीअमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन, जो कि इनिशिएटिंग पॉइंट है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की। नाउ आगे के लेक्चर में देखेंगे कि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। थैंक यू।